हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 पर निबंध। तो ये जो कोविड-19 और कोरोना वायरस है, ये अब देखा जा रहा है एग्ज़ाम में क्या कक्षा 12 और 10th के एग्ज़ाम में, हिंदी के एग्ज़ाम में आप लोगों का ये 10 नंबर से पूछा जा रहा है। 1-2 वर्षों से ये देखा जा रहा है। पिछले साल ही पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस और कोविड-19 पर निबंध किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि आप लोगों को 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी निबंध लिखने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है और सबसे बड़ी बात होती है क्या किसी भी चीज़ पर निबंध लिखने में उसका पैराग्राफ कहाँ पर चेंज किया जाता है वह ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज कोरोना वायरस कोविड-19 पर निबंध हम लोग इस प्रकार से इसे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे कि आप लोग भी इसे आराम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं और वहाँ अच्छी प्रकार से आप लोग इसे लिखकर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कोरोना वायरस के संबंध में सबसे पहला हमारा टॉपिक बनेगा, क्या कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब इस वायरस को फैलने से रोकने वाला टीका बना लिया गया है। तो सिंपल सा बात है, आप लोग भी इस बात को जानते हैं क्या कोरोना वायरस का संबंध जो है वह एक ऐसे परिवार से है। तो आप लोग को खुद ही पता है कि एक संक्रमण है जिसमें जुकाम होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, यह सब समस्या होती है। और इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया था और इसका शुरुआत दिसंबर 2019 में हुआ था जो चीन का वुहान शहर में हुआ था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह बताया है कि बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब इस वायरस को फैलने से रोकने वाला टीका बना लिया गया है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, क्या कोरोना वायरस कहाँ से क्या हुआ, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ, किस प्रकार के इसका लक्षण हुआ। कोई भी निबंध लिखने से पहले आप लोग उसे उस भाषा में लिखिए जो आप लोगों का कॉपी जांच करता है, उसे अच्छी प्रकार से समझ में आए। नहीं तो आप लोग हार्ड अंग्रेजी हिंदी का वर्ड यूज कर लीजिएगा जो एग्जामिनर को पता ही नहीं रहे। इसलिए आप लोग सिंपल भाषा में लिखे, घरेलू भाषा में लिखे जो उसे अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ। अब सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करना है। क्या ये लाइन जैसे यहाँ पर ख़त्म हुआ तो यहाँ है के बाद हम लोग इतना छोड़ देना है और सेकंड लाइन सब स्टार्टिंग करना है। तो चलिए इसमें सेकंड लाइन में क्या है, क्या इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है, इसे आप लोग भी जानते हैं। क्या कोरोना वायरस के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। इस बात को भी आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। तो आप लोगों को जो निबंध लिखना है वह एकदम अपनी भाषा में लिखना है जो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो वही देखिए हमारा जो ये निबंध है, आप लोग जिसे 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से दिमाग में याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, क्या कोरोना वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस अब चीन में इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब विश्व के सभी देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। तो आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस छींक से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए हम लोग मास्क का भी यूज़ करते हैं। और कोरोना वायरस चीन में उतनी तेज़ी अब नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैलता है। हमारे देश में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है और कोविड-19 भी यह वायरस सभी देशों में फैल चुका है। इसमें क्या होता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने की ज़रूरत होती है, तभी इसे फैलने से रोका जा सके। अब सेकंड पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, भारत सरकार ने 22 मार्च 2020 को इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया था। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि भारत सरकार ने भी कोविड-19 से बचने के लिए अर्थात कोरोना वायरस से बचने के लिए 22 मार्च 2020 को इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया था और पूरा देश अपने अपने घरों में बंद था। इसके बाद सरकार ने देश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन लगाकर सामान्य जीवन व्यापार पर अंकुश लगा दिया था। इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। तो आप लोग इस
समय भी देख सकते हैं लॉकडाउन का असर हम लोगों का है, और लॉकडाउन है। पिछले 10-12 दिनों में हम लोगों का लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन लॉकडाउन हम लोगों का बहुत ही लंबी अवधि तक चला है। तो उसी के संदर्भ में बताया जा रहा था, भारत सरकार ने सबसे पहले 22 मार्च 2020 को लगाया था महामारी से बचने के लिए, तो और पूरे देश में अपने घरों में बंद था। इसके बाद सरकार ने देश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन लगाकर सामान्य जीवन व्यापार पर अंकुश लगा दिया था। तो आप लोगों को ये बात पता ही है। तो देखिए आप लोग, हम कितने पैराग्राफ को चेंज कर चुके हैं, 3 पैराग्राफ हो गया, क्योंकि आप लोगों का ये 10 नंबर से पूछा जाता है तो कम से कम आप लोगों का उसमें 5 पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर जो देगा, अगर आप लोग एक पैराग्राफ को देखता है तो वो एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसे टिक आउट करने के बाद हर एक पैराग्राफ में नंबर देता। अगर आप लोग पैराग्राफ अच्छी प्रकार से देख लिखते हैं, कोमा फुल स्टॉप अच्छी प्रकार से देख लिखते हैं, तो आप लोगों को 10 में 10 मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ तक पढ़े, तो इसमें हम लोग अभी तक 3 पैराग्राफ को छोड़ चुके हैं। अब हम लोग चौथे पैराग्राफ पर आएंगे। क्या फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लुक मॉन्टेग्नर ने इस दावे का समर्थन किया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति, क्या बता रहा है, क्या फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता, लेकिन हमारा कोरोना वायरस कहाँ से फैला है, तो चीन के वुहान से फैला है। लेकिन एक है फ्रांस का नोबेल पुरस्कार विजेता, वह कहता है, जिनका नाम है क्या लुक मॉन्टेग्नर, ने इस दावे का समर्थन किया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान के एक प्रयोगशाला में 2019 में हुई। यह वायरस मानव निर्मित है। एड्स बीमारी की वैक्सीन बनाने के क्रम में यह घातक वायरस तैयार हुआ। इस वायरस में मलेरिया के कुछ तत्व होने की आशंका है। विश्व की महान धनपति बिल गेट्स ने भी 2015-16 में इस वायरस के इशारे किया था। यह वायरस विश्व के सभी देशों में फैला है। भारत में भी इससे बचने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। हर भारतवासी को इस वायरस से सजग रहने की जरूरत है। इसमें सामाजिक चेतना का बचाव एकमात्र उपाय है। तो चौथा पैराग्राफ में हमारा क्या कह रहा है कि फ्रांस का एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनका नाम है लुक मॉन्टेग्नर, ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का उत्पत्ति जो हुआ है वो चीन के वुहान के प्रयोगशाला से 2019 में हुई थी। और यह कहता है कि कोरोना वायरस एक मानव निर्मित है जो एड्स बीमारी की वैक्सीन बनाने के क्रम में यह घातक वायरस फैला था। इस वायरस में मलेरिया के कुछ तत्व होने की आशंका है। ये कौन बता रहा है हमारा, तो फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लुक मॉन्टेग्नर। और इसके संबंध में विश्व के महान धनपति बिल गेट्स ने 2015-16 में इस वायरस की इशारा किया था। यह वायरस विश्व के सभी देशों में फैला है और भारत में इसे बचने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आप लोग लॉकडाउन को देखते ही हैं, क्या हमारे देश में लॉकडाउन भी लगाया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए, और हर भारतवासी इस वायरस से सजग रहने की ज़रूरत है। इसमें सामाजिक चेतना का बचाव एकमात्र उपाय है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या इस महामारी की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से की जा सकती है। यह संक्रमण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की अपनी चपेट में ले रहा है। यह आज़ाद भारत की सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक आर्थिक संकट होगी। इसे भीषण अनहोनी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 3-4 वर्षों में देश में नोटबंदी, जीएसटी, बैंक घोटाला आदि कई तरह की समस्याएं झेल चुका है और पूरा विश्व भारत सहित महामंदी की ओर जाने को दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ हमारा इस अंतिम पैराग्राफ में भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है, क्या इस महामारी की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से की जा सकती है। यह संक्रमण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की अपनी चपेट में ले रहा है। यह आज़ाद भारत की सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक और आर्थिक संकट होगा। इसे भीषण अनहोनी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह भीषण अनहोनी ही है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो कह रहा है क्या इसे भीषण अनहोनी कहे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 3-4 वर्षों में देश को जिस तरह नोटबंदी, जीएसटी, बैंक घोटाला आदि प्रभाव किया है, उससे भी अधिक हमारा ये कोरोना वायरस कोविड-19 देश को प्रभावित कर रहा है। और इससे पता लग रहा है क्या विश्व और भारत सहित महामंदी की ओर जाने को दिखाई पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अब हम लोगों का है, क्या कुछ विचारों का मानना है कि संक्रमण चीन अमेरिका के व्यापार युद्ध नीति का परिणाम है। कुछ व्यक्ति का मानना है कि यह जो विचार दे रहा है, कुछ व्यक्ति कह रहा है कि यह संक्रमण चीन अमेरिका के व्यापार युद्ध नीति का परिणाम है। कुछ विचारक कहता है कि चीन द्वारा अमेरिका के विरुद्ध एक रासायनिक युद्ध है जो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में दिख रहा है। महामारी वाले विशाल आक्रमण
अतिक्रमण का परिणाम है। प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करने का हमारा प्रयास आत्मघाती है। हमारा अस्तित्व प्रकृति से है, प्रकृति को हमसे नहीं विषाणु द्वारा एक प्राकृतिक प्रकोप संपूर्ण आर्थिक समृद्धि का विकास को एक झटके में मिटा सकता है। विज्ञान देखता ही रह जाएगा। इस संक्रमण के दुष्प्रभाव मनुष्य की मौत के रूप में दिख रहा है, किंतु प्रदूषण कम हो रहा है। तो हमारा सबसे अंतिम पैराग्राफ में क्या है, क्या कुछ व्यक्ति अपना विचार दिया है। तो उसमें से सबसे पहला विचार क्या दिया है, चीन अमेरिका की व्यापार युद्ध नीति का परिणाम है। तो कुछ विचारक क्या कहता है, ये जो कोरोना वायरस है वह चीन अमेरिका का जो व्यापार का युद्ध नीति के कारण खिलाफ है। और कुछ विचारक कहता है यह चीन द्वारा अमेरिका के विरुद्ध एक रासायनिक युद्ध है जो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में दिख रहा है। तो दो तीन बातें हैं। तो पहला कहता है कि अमेरिका का व्यापार का युद्ध नीति है। फिर कुछ विचारक क्या कहता है, यह चीन द्वारा अमेरिका के विरुद्ध एक रासायनिक युद्ध है जो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में दिख रहा है। वहीं तीसरा वाला बात क्या कह रहा है, क्या महामारी वाले विशाल आक्रमण मनुष्य के ही अतिक्रमण का परिणाम है। कुछ व्यक्ति कहता है क्या ये जो महामारी आया है वो विशाल आक्रमण मनुष्य के ही अतिक्रमण का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति पर आधिपत्य मनुष्य जमा रहा है तो स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। तो वह कह रहा है कि हमारा अस्तित्व प्रकृति से है, प्रकृति का हमसे नहीं। विषाणु द्वारा यह प्राकृतिक प्रकोप संपूर्ण आर्थिक समृद्धि और विकास को एक झटके में मिटा सकता है। तो विज्ञान देखता ही रह जाएगा। कुछ आदमी कहता है क्या हमारा अस्तित्व जो है वह प्रकृति से है, प्रकृति का अस्तित्व हमसे नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग क्या एक विषाणु ही यह प्रकृति प्रकोप संपूर्ण आर्थिक समृद्धि को एक झटके में मिटा सकता है। तो उसी में से कुछ व्यक्ति कहता है क्या विज्ञान देखता ही रह जाएगा, इस संक्रमण के दुष्प्रभाव मनुष्य की मौत के रूप में दिख रहा है, किंतु प्रदूषण कम हो रहा है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि लॉकडाउन लगने के वजह से देश में प्रदूषण जो हुआ था बहुत कम ही हुआ था। तो वही कह रहा है क्या इस संक्रमण दुष्प्रभाव मनुष्य के मौत के रूप में दिख रहा है, लेकिन किंतु प्रदूषण कम ही हो रहा है। तो कोरोना वायरस के प्रति यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में विचार दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या कोरोना वायरस पर निबंध हम लोगों को किस प्रकार से लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों को क्या लिखना है, उनके बारे में कहाँ से आया है वो लिख देना है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, कोरोना वायरस संबंधित कहाँ से आया है, कब हुआ था और कहाँ फैला वो बताया गया है। सेकंड में इसके लक्षण के बारे में सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है। और थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि आप लोगों का ये वायरस फैलता कैसे है वो भी बताया गया है। और फोर्थ पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत से संबंधित भारत ने 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन जो लगाया था कोरोना वायरस के प्रति बचने के लिए, भारत ने क्या क्या किया वह बताया गया है। और हम लोग का छठा पैराग्राफ में आता है क्या कोरोना वायरस से संबंधित एक विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लुक मॉन्टेग्नर का क्या विचार है और बिल गेट्स का क्या विचार है वह भी हमारा आता है। और सातवां में आता है इस महामारी को लेकर क्या विश्व पर प्रभाव पड़ता है वो है। और अंतिम हमारा जो आता है वह आता है कि विभिन्न व्यक्तियों का क्या विचार है कोरोना वायरस पर। तो आप लोग अगर इस प्रकार से वहाँ लिख देते हैं तो आप लोगों को 10 में 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आने वाले दिनों में और जो निबंध है 2-4 या 10-12 निबंध और जो VVI रहता है हर एक एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन आप लोग जी हाँ कमेंट जरूर करें कि हमें बताएं कि आप लोगों को ये निबंध अच्छी प्रकार से समझ में आ गया कि नहीं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।